एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश ROARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 यानी 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है, यानी टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। और यहाँ पर हम लोग हिंदी का जो पेपर होता है 60 प्रश्न रहते हैं, पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है और 1 घंटे का टाइम होता है, यानी समय इसके लिए 60 क्वेश्चंस हल करने के लिए 1 घंटे का समय मात्र मिलता है। ओके, और 60 क्वेश्चन होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, अनुदेश भी है। आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो बार बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुल 60 प्रश्न होते हैं, विकल्प प्रत्येक प्रश्न के 4 होते हैं, इसमें से एक सही विकल्प होता है उसका चयन करना होता है और माइनस मार्किंग भी होती है। और जो आंसर शीट है, जो आंसर शीट मिलती है उस पर ब्लैक यानी काले बॉल पॉइंट पेन से भरना पड़ता है और जो आंसर शीट पर जो वृत्त होते हैं, जो आंसर सही होता है उसे काला करने के लिए भी काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। और माइनस मार्किंग में क्या है, 1/3 अंक इसमें से कटता है जो दिया गया है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 अंक काट लिया जाता है। ओके, तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ देना है। तो आइए हम लोग इस टेस्ट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और इस टेस्ट श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है, इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो। ऑप्शन बी है, आकाश के समान फूल। ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। ऑप्शन डी है, अग्नि परिवलय से संबंधित। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा। आकाश कुसुम से तात्पर्य है आकाश में फूल खिलने की सी असंभव सी बात। आकाश कुसुम का अर्थ यही होता है कि आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात कहना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है उसको हम लोगों को देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। ऑप्शन बी कह रहा है, किसी को जीतने की चाह जिगीसा। ऑप्शन सी कह रहा है, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ऑप्शन डी कह रहा है, जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु। ओके, तो कौन सुमेलित नहीं है उसी को हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, जिगीसु जिजीविसु नहीं होता है। ओके, जिजीविसु का अर्थ होता है अधिक समय तक जीने की इच्छुक या इच्छा रखने वाले व्यक्ति जो है उसे जिजीविसु कहते हैं। और यह जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। तो इस प्रकार यह गलत है। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, ये सही है। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, यह भी सही है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, यह भी सही है। ओके, और इसमें गलत क्या है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है कथानक। ऑप्शन बी कहावत। ऑप्शन सी किंवदंती। ऑप्शन डी गेय पद। इसका सही आंसर सी होगा, उसे किंवदंती कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, जिसे ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द। अब ऑप्शन ए है ऋणी। ऑप्शन बी अपकृत। ऑप्शन सी है उऋण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, उऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है। हाथ की सफाई के लिए कौन सा शब्द है?
ऑप्शन ए कह रहा है हस्त लाघव, ऑप्शन बी है हस्तैण, ऑप्शन सी है क्षिप्रहस्त, ऑप्शन डी है मंथर। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा, हस्त लाघव कहते हैं हाथ की सफाई के लिए। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कह रहा है दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है जो अपने देश से लगाव रखता हो, ऑप्शन बी है किसी काम को चित्त लगाकर करना, ऑप्शन सी है जो देखने में प्रिय लगे, ऑप्शन डी है जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, किसी काम को चित्त लगाकर करना उसे दत्तचित्त कहते हैं। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है जो अपने देश से लगाव रखता हो, तो अपने देश से जो लगाव रखता है उसे देश प्रेमी कहते हैं। और इसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है जो देखने में प्रिय लगे तो प्रियदर्शी कहते हैं उसे। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। ओके, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए है अपने हित की इच्छा, ऑप्शन बी है स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, ऑप्शन सी है वह जिसका हित हो, ऑप्शन डी है दूसरों के हित की इच्छा। इसका सही आंसर डी होगा, दूसरों के हित की इच्छा रखना। ओके, उसे हितैषणा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, ऑप्शन सी कह रहा है अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, ऑप्शन डी कह रहा है मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो। ओके, तो इसमें सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है, सी कह रहा है अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। ओके, तो यह गलत है, अनुश्रुति नहीं कहा जाता है, अश्रुत पूर्व कहा जाता है उसे, तो इसलिए यह गलत है। अनुश्रुति अनुश्रुति नहीं होता है, अश्रुत पूर्व होता है, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, तो यही सुमेलित नहीं है। और अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहना यह सही है, यशस्वी जिसका यह चारों तरफ फैल गया हो यह भी सही है, मुमूर्षु जो मरने का इच्छुक हो यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 का रहा है किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अग्रगामी, ऑप्शन बी गतानुगतिक, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, स्पर्धा। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द स्पर्धा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कह रहा है शब्द कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश है। कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, ऑप्शन बी कह रहा है जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, ऑप्शन सी है कुएं में रहने वाला जीव, ऑप्शन डी है कष्ट सहकर होने वाला कार्य। ओके, इसका सही आंसर ये होगा जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जिसे सामान्य शब्दों में हम लोग नहीं बोलते हैं या आप लोग भी बोलते होंगे, कुएं का मेढक होना यानी कूपमंडूक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, अपने सीमित दायरे में रहने वाला। ओके, तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, तो 10 का सही क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बड़बड़िया का विलोम है। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है घटिया, ऑप्शन बी है वाचाल, ऑप्शन सी है गुमसुम, ऑप्शन डी है मितभाषी। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, क्योंकि बड़बड़िया से तात्पर्य का विलोम क्या होगा? गुमसुम। बड़बड़िया किस सेंस में होता है? अधिक बोलने वाला, बड़बड़ाने वाला। ओके, और गुमसुम मतलब शांत रहने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पाहन किसका विलोम शब्द है? कठोर का, ऑप्शन बी कुसुम का, ऑप्शन सी कोमल का, ऑप्शन डी है सिख का। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, पाहन कुसुम का विलोम है, जबकि कोमल जो शब्द है यह कठोर का है और सिख जो है यह जो है नख का विलोम है। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, श्रव्य का विलोम है। ऑप्शन ए है अश्रव्य, ऑप्शन बी निश्रव्य, ऑप्शन सी दृश्य एंड ऑप्शन डी अपश्रव्य। इसका सही आंसर सी होगा, दृश्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 का रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसको हमें देखना है। एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है। ऑप्शन ए का रहा है अहर और विलोम का रहा है अनहर्य। ऑप्शन और बी का रहा है ऐतिहासिक और विलोम का रहा है शब्द है ऐतिहासिक और विलोम है प्राग ऐतिहासिक। सी कह रहा है, ऑप्शन सी है उपादेय और विलोम उसका है अनुपादेय। ऑप्शन डी है उल्लास और विलोम है विषाद। तो इस प्रकार 14 का जो कह रहा है सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक होता है, प्राग ऐतिहासिक नहीं होता है। ओके, तो यही सुमेलित नहीं है। जबकि अहर का अनहर्य होता है, उपादेय का अनुपादेय होता है, उल्लास का विषाद होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सदाशय का विलोम है। तो सदाशय का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है दुर्भान्य, ऑप्शन बी है दुर्बलता, ऑप्शन सी है दुराशय, ऑप्शन डी है आशय। ओके, तो 15 का सही होगा सी, दुराशय होता है। ओके, सदाशय का विलोम दुराशय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। ऑप्शन ए है विसंग्रह, ऑप्शन बी है विग्रह, ऑप्शन सी है अपरिग्रह, ऑप्शन डी है कह रहा है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर डी होगा। ओके, यानी 16 का संग्रह का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि संग्रह का विलोम विग्रह भी होता है अपरिग्रह भी होता है। तो विग्रह भी होता है और अपरिग्रह भी होता है। इस प्रकार बी एवं सी दोनों सही होगा संग्रह का। ओके, यानी प्रश्न संख्या 16 का डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक गलत है। एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है। ऑप्शन ए कह रहा है कोप का कृपा विलोम, ऑप्शन बी है चिरंतन का शाश्वत, ऑप्शन सी है उत्तम का अधम, ऑप्शन डी कह रहा है स्तुत्य का निंद्य। ओके, तो स्तुत्य का निंद कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कौन एक गलत है। तो गलत हम लोगों को देखना है, तो इसमें गलत बी है, चिरंतन का कह रहा है शाश्वत। ओके, तो चिरंतन का शाश्वत नहीं होता है, चिरंतन का विलोम जो है नश्वर होता है, शाश्वत नहीं होता है। ओके, इसका जो विलोम होता है चिरंतन का नश्वर होता है, अन्य सभी सही है। शाश्वत का मतलब अस्थाई, हमेशा के लिए रहता है। ओके, तो जबकि चिरंतन खुद ही दिखा रहा है कंटिन्यूटी को, इसलिए शाश्वत नहीं होगा, नश्वर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निवृत्ति का सही विलोम है। तो निवृत्त का सही विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है वृत्ति, ऑप्शन बी सवृत्ति, ऑप्शन सी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आवृत्ति। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति का प्रवृत्ति होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, स्मरण, स्मरण का विलोम क्या होगा। तो स्मरण का विलोम विस्मृत होगा। बी कह रहा, ए कह रहा है, बी कह रहा है विस्मरण कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है विस्मरणी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, विस्मरण होगा। ओके, स्मरण का विस्मरण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है। ओके, तो ये फर्स्ट कह रहा है उद्घाटन, उद्घाटन का समापन। ओके, दो कह रहा है दूसरे नंबर पर उन्मूलन, उन्मूलन का निमीलन। और नंबर 3 है आकलन, आकलन का संकलन। और ऑप्शन 4 है
4 नंबर है ध्वंस, ध्वंस का निर्माण। ओके, तो इसमें जो है सही क्या होगा उसको हम लोगों को देखना है। तो उन्मीलन का निमीलन होता है, तो उन्मूलन का निमीलन है ये गलत है, जबकि उद्घाटन का समापन ये तो सही है। ओके, और इसके बाद कह रहा है आकलन, आकलन का संकलन, संकलन भी गलत है, आकलन का विकलन होता है। और डी कह रहा है 4 नंबर कह रहा है ध्वंस का निर्माण, यह भी सही है। यानी 1 और 4 तो सही है, लेकिन उन्मूलन का निमूलन यह गलत है, आकलन का संकलन यह गलत है। इस प्रकार इसमें जो सही विलोप होगा 1 और 4 सही है। इसमें 1 और 4 को हम लोग देख लेते हैं, सी सही है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 4 इसी में है, यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है वह सन्यासी है, ऑप्शन बी कह रहा है वह लड़की गायिका है, ऑप्शन सी है रमेश तेज दौड़ता है, ऑप्शन डी है वह मधुर संगीत सुनता है। अब कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर ये होगा वह सन्यासी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। ओके, सन्यासी विशेष्य पद है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण। अब देखिए प्रविशेषण की बात कर रहा है, प्रविशेषण वही होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाए। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है मोहन, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी तेज और ऑप्शन डी विद्यार्थी। इसका सही आंसर होगा बी बहुत, क्योंकि मोहन तेज विद्यार्थी है, तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो तेज क्या है, विशेषण, विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, कि वह विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है, लेकिन बहुत तेज विद्यार्थी है। ओके, इस प्रकार सही क्या होगा, बहुत होगा। और तेज क्या होगा, तेज विशेषण होगा। और इसमें बहुत क्या हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण हो गया। ओके, और यही प्रविशेषण इसमें पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। तुम कहाँ रहते हो किस कोटि का विशेषण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि यह प्रश्नगत वाक्य है, यानी प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है सीता भली लड़की है, ऑप्शन बी है अच्छे छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन सी है सुनसान स्थान पर भय लगता है, ऑप्शन डी है यह वृक्ष बड़ा है। इसका सही आंसर डी होगा, यह वृक्ष बड़ा है, क्योंकि कह रहा है सार्वनामिक विशेषण कह रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण का अगर परिभाषा हम लोग देखा जाए तो सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं कि जब वाक्य में सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, और यहाँ पर यह वृक्ष बड़ा है, ध्यान रखना है कि यह वृक्ष बड़ा है, तो वाक्य में यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वृक्ष जो है संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग इसी पद में हुआ है और किसी में नहीं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सीता भली लड़की है, तो सीता संज्ञा के पहले नहीं है। बी कह रहा अच्छे छात्र, इसके पहले भी नहीं है। सुनसान स्थान, इसके पहले भी नहीं है सर्वनाम का प्रयोग। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। निम्न में एक विशेषण पद है, तो पद कौन सा है विशेषण। ऑप्शन ए कह रहा है ज्योतिष, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी गाफिल, ऑप्शन डी त्रिस। इसका सही आंसर सी होगा, गाफिल जो है विशेषण शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। अब यहाँ कह रहा है एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है इंद्रिय, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी विषाद एंड ऑप्शन डी कह रहा है
महिमा। ओके, तो जो विषाद शब्द है, विषाद विशेषण शब्द नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विषाद विशेषण नहीं है, विशेष्य है। ओके, और अन्य इंद्रिय, श्रव्य, महिमा यह विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कमल एक तेज विद्यार्थी है। ऑप्शन बी है वह एक चंचल व्यक्ति है। ऑप्शन सी वह एक सफेद घोड़ा है। ऑप्शन डी मेरे बाल काले हैं। ओके, तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेरे बाल काले हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विधेय विशेषण। ओके, तो विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जो विशेषण विशेष्य के बाद आए, तो यहाँ बाल जो है नाउन है और उसके बाद उसका कलर आ रहा है, रंग आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। ओके, तो 27 का सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? तो कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए कह रहा है अलंकृत, इप्सित, ऊपरी। ऑप्शन बी कह रहा है ओझा, तंग, चाक्षुष। ऑप्शन सी है जुदा, कृपालु, गोत्री। ऑप्शन डी है करुणा, दारिद्र्य, दक्षता। और कह रहा है कि विशेष्य की दृष्टि से, विशेष्य की दृष्टि से सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, करुणा, दारिद्र्य और दक्षता। यह क्या है? विशेष्य की दृष्टि से सही है, मतलब यह शब्द जो है विशेष्य है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन ए पांचवी मंजिल, क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन बी कर रहा है सौगुना बल, आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन सी कर रहा है कुछ लोग, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ऑप्शन डी कर रहा है सभी सही सुमेलित हैं। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, सभी सही सुमेलित है। पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण है, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण है, कुछ लोग अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है। ओके, तो कौन सही है? सभी सही है। ओके, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विशेष्य पद शब्द, विशेष्य शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विशेषण। ऑप्शन ए कह रहा है अंक, अंकित। ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऊंचा। ऑप्शन सी है उपलब्ध, उपलब्धि। ऑप्शन डी है दुर्गति, दुर्गत। इसका सही आंसर सी होगा। देखिए कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो अंक, अंकित यह सही है, ऊंचाई, ऊंचा यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है दुर्गति, दुर्गत यह भी सही है। उपलब्ध, उपलब्धि सही नहीं है, उपलब्धि जो है विशेष्य है, उपलब्ध विशेषण है। तो यही कौन सही नहीं है युग्म? यही सही नहीं है विशेष्य विशेषण के दृष्टिकोण से। ओके, तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कह रहा है पत्ता, दर्पण, विष। ऑप्शन बी कह रहा है शरीर, विष, दर्पण के। ऑप्शन सी कह रहा है कमल, आभूषण, दर्पण के। ऑप्शन डी कह रहा है समूह, मेढक, भव्य के। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, पत्ता, दर्पण, विष का। किसके पर्यायवाची ए हैं? तो किसके पर्यायवाची हैं? तो कह रहा है कि पत्ता, दर्पण, विष के, यानी किसलय, मुकुर, कालकूट। ओके, पत्ता, दर्पण और विष के पर्यायवाची हैं क्रमशः। मतलब किसलय किसका है? पत्ता का, मुकुर दर्पण का, कालकूट विष का। तो क्रमशः ये पर्यायवाची हैं, तो सही यही होगा। ऑप्शन बी करा शरीर, यह नहीं होगा। विष यह भी नहीं होगा। दर्पण यह भी नहीं होगा। सी करा कमल, यह भी नहीं। आभूषण भी नहीं। ओके, और मेढक भी नहीं, समूह भी नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए है ध्रुवनंदा, ऑप्शन बी है नदीश्वरी, ऑप्शन सी है कुलंकसा, ऑप्शन सी है जाह्नवी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा कुलंकसा। कुलंकसा नदी का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, जाह्नवी यह गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा भी होता है, नदीश्वरी भी होता है, भागीरथी भी होता है। ओके, यह सब गंगा का पर्यायवाची है, जबकि कुलकसा नदी का पर्यायवाची है। तो कुलकसा गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? ओके, ऑप्शन ए है वांछनीय, ऑप्शन बी अभिप्रेत, ऑप्शन सी अभिप्राय, ऑप्शन डी है अभिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा अभिप्राय। अभिप्राय का है क्या है? एक दूसरे से मतलब अन्य से यह भिन्न शब्द है। वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट यह सभी क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, याग सेनी किसका पर्यायवाची है? तो याग सेनी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है दुर्गा का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी द्रौपदी का, ऑप्शन डी जो है धनुष का। इसका सही आंसर सी होगा, यह द्रौपदी का पर्यायवाची है। और द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृष्णा भी होता है, पांचाली भी होता है, सैरंध्री भी होता है, द्रुपद सुता भी होता है। ओके, तो यागसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है आम का, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी केला का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा केला का। कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? केला का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है दल, पर्ण, पल्लव। तो ये तो पत्ता का पर्यायवाची हुआ, यह तीनों पत्ता के हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सौदामिनी, दामिनी, चंचला। यह तो बिजली का पर्यायवाची हुआ। ओके, यह बिजली का पर्यायवाची है। और ऑप्शन सी कह रहा है नरेंद्र, नृपति, क्षितीश। ओके, तो यह किसका पर्यायवाची हो गया? यह राजा का पर्यायवाची है। यह जो है राजा का पर्यायवाची है। इस प्रकार विकल्प क्या सही होगा? डी होगा, यानी 36 का कौन सा सही होगा? डी होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? देवद्रुम पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कल्प वृक्ष का, ऑप्शन बी देवता का, ऑप्शन सी अनार का, ऑप्शन डी देवदूत का। इसका सही आंसर ए होगा कल्प वृक्ष का। ओके, तो यह देवद्रुम जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है घमंडी का, ऑप्शन बी पुरुषार्थ का, ऑप्शन सी पवन का, ऑप्शन डी धनुर्धर का। इसका सही आंसर ए होगा घमंडी का। ओके, तो प्रगल्भ जो है घमंडी का पर्यायवाची है। और घमंडी के अन्य पर्यायवाची होते हैं अहंकारी, अभिमानी, ओके, दम्भी इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है, पूछ रहा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है तरणी तनुजा, ऑप्शन बी है कालगंगा, ऑप्शन सी है भानुजा, ऑप्शन डी है धरनी। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। धरनी जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि तरणी तनुजा, कालगंगा, भानुजा यह सब यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से
कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है निशा छड़दा, ऑप्शन बी कह रहा है सागर निरधि, ऑप्शन सी है जल अम्ब, ऑप्शन डी है चंद्रमा शशधर। इसका सही आंसर सी होगा। कौन सुमेलित नहीं है, तो जल अम्ब, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जल का पर्यायवाची अम्बु होता है, अम्ब नहीं होता है। ओके, तो क्या होता है, अम्बु होता है, अम्ब नहीं होता है, तो इसलिए यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित है। ओके, अम्ब जो है आम का पर्यायवाची होता है और निशा का पर्यायवाची छड़दा सही है, सागर का निरधि सही है, चंद्रमा का शशधर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है वह विलाप करके रोने लगी, ऑप्शन बी कह रहा है बेफिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल बोल रहे हो, ऑप्शन सी कह रहा है वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ऑप्शन डी कह रहा है वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका सी शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि जो विकल्प सी का वाक्य है यही शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध है। ओके, मतलब कि वह विलाप करने लगी, तो विलाप करके रोने लगी, रोना नहीं होगा, विलाप तो खुद ही रोने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो शुद्ध रूप यह होगा। और फिजूल बोल रहे हो, तो यहाँ बेफिजूल नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर फिजूल बोल रहे हो यह शब्द रहेगा, बेफिजूल नहीं रहेगा। ओके, और वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, तो यहाँ पर कह रहा है वह शहर का, तो वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, नहीं, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, इसलिए का भी गलत होगा। इसका सही क्या होगा, सी होगा। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है। तो कौन सा एक शुद्ध नहीं है, ऑप्शन ए जमाता, ऑप्शन बी उन्मीलित, ऑप्शन सी विभीषिका, ऑप्शन डी है मैथिली शरण। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा ए, जमाता जो है सही नहीं है, जामाता होता है, जा माता होता है और सब सही है। ओके, तो इसमें अशुद्ध कौन है, यानी शुद्ध नहीं है, तो इसका ए जो है शुद्ध नहीं है, जबकि उन्मिलित विभीषिका मैथिली शरण यह सब सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन एक गलत है। एक तरफ अशुद्ध शब्द है, दूसरे तरफ शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है भ्रातागण, भ्रातृगण, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत लता और शुद्ध में कह रहा है विद्युत लता, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है राज ऋषि और इसका शुद्ध कह रहा है राजर्षि, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नवाब, ऑप्शन और शुद्ध में कह रहा है नवाब, ये गलत है, शुद्ध में नवाब नहीं होता है, नवाब होता है। ओके, इसलिए यह गलत है। गलत कौन है, डी। तो 43 का कह रहा है कि गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है जाज्वल्यमान, ऑप्शन बी कह रहा है जाज्वल्यमान, ऑप्शन सी कह रहा है जाज्वल्यमान, ऑप्शन सी डी कह रहा है जाजल्यमान। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, जाज्वल्यमान होता है। ओके, तो इसमें आधा ज होता है और आधा ल होता है, तो जा के बाद आधा आधा ज होता है, इसलिए सही जाज्वल्यमान होगा। ओके, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहा है निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन बी है मोती सीप में पलता है, ऑप्शन सी है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए,
ऑप्शन डी कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इसमें कह रहा है त्रुटिपूर्ण। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यही त्रुटिपूर्ण है। कह रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वन को जाते हैं, तो यह गलत होगा, को नहीं होगा। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, यह सही होगा। ओके, इसमें को का प्रयोग नहीं होना चाहिए इस वाक्य में। ओके, इसलिए विकल्प त्रुटिपूर्ण क्या है? तो सी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। जबकि ऑप्शन ए कह रहा है निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, यह सही है। बी कह रहा है मोती सीप पे पलता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है, उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए है महत्वाकांक्षा और हिरण्य कशिपु समिति। ऑप्शन बी है सांसारिक श्रृंगार संन्यास। ऑप्शन सी है सिंदूर प्रदर्शिनी द्वारिका। ऑप्शन डी है लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ कृतकृत्य। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है महत्वाकांक्षा, ये तो सही शब्द है। हिरण्य कशिपु यह भी सही है। समिति यह भी सही है। तो ऑप्शन ए का तो सब सही है। ऑप्शन बी कह रहा है सांसारिक, सांसारिक भी सही है। श्रृंगार यह भी सही है। संन्यास यह भी सही है। तो ए और बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है सिंदूर। सिंदूर में द पर बड़ा उ की मात्रा रहती है। प्रदर्शिनी, तो यहाँ पर छः पर स पर छोटी की मात्रा नहीं रहती है प्रदर्शनी में, तो ये मात्रा नहीं रहेगी, तब ये गलत है। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता है। ओके, और यह द्वारिका कर रहा है तो द्वारका होता है। यह र पर छोटी की मात्रा नहीं होती है, द्वारका शब्द होता है। ओके, द्वारका पूरी होता है तो द्वारका शब्द द्वारिका नहीं होता है, यह गलत है। तो अशुद्ध तो सी है। डी देख लिया जाए, लब्ध प्रतिष्ठ यह तो सही है। मनोरथ यह भी सही है। कृत कृत्य यह भी सही है। ओके, इसका मतलब इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए समुज्ज्वल का रहा है, समुज्ज्वल तो गलत है। ए आधा ज और रहेगा, समुज्ज्वल होता है। ओके, तो समुज्ज्वल होता है, यह गलत है। 27 जो 47 का है समुज्ज्वल, इसका समुज्ज्वल होता है। इसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है निश्चेष्ट, ये सही है। निश्चेष्ट ये सही है। ओके, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी कह रहा है अनुवादित, तो अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता है, ये गलत है। सी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ऐषणा, यह भी गलत है। ऐषणा वल्ली ऐषणा होता है, ऐषणा ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ऐसे लिखा जाता है ऐषणा, ऊपर ए की मात्रा दिया है, ये गलत है। इसलिए इसमें सही आंसर जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध हम लोगों को देखना है कि इसमें अशुद्ध कौन है। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। ऑप्शन बी कह रहा है यह भाग्यवान स्त्री है। ऑप्शन सी कह रहा है इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ऑप्शन डी कह रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। इसका जो अशुद्ध होगा बी होगा अशुद्ध, क्योंकि ये कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये सही है। यह बी कह रहा है यह भाग्यवान स्त्री है, तो यह भाग्यवान स्त्री यह शुद्ध है, शुद्ध होगा यह स्त्री भाग्यवती है, भाग्यवान नहीं भाग्यवती है। ओके, तो यह स्त्री भाग्यवती होगा, यह गलत है। सी देख लिया जाए, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, यह भी सही है। ओके, इस प्रकार इसका गलत क्या है? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। कह रहा है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य शुद्ध है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए।
तो सकुशल पूर्वक नहीं होता है, सकुशल होता है, इसलिए सकुशल पूर्वक ये गलत हुआ। ओके, सकुशल होता है, सकुशल पूर्वक नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है हल्का सा हवा का झोंका आया। तो हल्का सा हवा का ये नहीं होगा, ये गलत होगा। इसका सही क्या होगा, हवा का हल्का सा झोंका आया। ओके, तो हवा का हल्का सा झोंका आया, जबकि हल्का सा पहले कर दिया, एक गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी कह रहा है शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तो कह रहा है शत्रु पर गोले और तोपों, तो यह भी बहुवचन होगा, गोलों होगा। ओके, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, ये सही होगा। तो यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो यह सही है। ओके, तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, यह सही है। यानी 49 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। तो मुझे आज मेरी बहन, मेरी शब्द नहीं होगा, मेरी की जगह अपनी होगा, अपनी बहन को, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, यही अशुद्ध है, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये सही है। ऑप्शन सी कह रहा है गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नायिका का पति विदेश में है, यह भी सही है। तो 50 का सही आंसर क्या होगा, 50 का सही आंसर ए होगा, क्योंकि अशुद्ध कह रहा है। ओके, तो अशुद्ध यही है। शुद्ध क्या होगा, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, यह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है सावा, ऑप्शन बी सांवला, ऑप्शन सी सुनहला, ऑप्शन डी साकल। तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, सांवला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है अंग प्रोक्षा, ये तो तत्सम है। ऑप्शन बी कह रहा है किंवदंती, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है गोधूम गेहूं का है, तो यह भी सही है, यह तत्सम रूप है। ऑप्शन डी कह रहा है साला, यह नहीं होगा। डी साला जो है तद्भव शब्द है। ओके, साला जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्याल होता है। इसका तत्सम क्या होता है, श्याल होता है। ओके, तो इसका तत्सम क्या होता है, श्याल होता है। श्याल को फिर हम लोग एक बार लिख देते हैं, इसका तत्सम श्याल होता है, ये सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है निम्नलिखित युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यह हमें देखना है। ऑप्शन ए का भ्रमर, मधुप। ऑप्शन बी कह रहा है कंकती, कटहरा। ऑप्शन सी कह रहा है श्रृंगाल, जम्बू। ऑप्शन डी कह रहा है कदली, इसिका। इसका सही आंसर होगा अशुद्ध है बी, बी अशुद्ध होगा। क्योंकि कटहरा कह रहा है, तो कटहरा का तत्सम काष्ठ गृह होता है। ओके, काष्ठ गृह होता है, ये सही होगा। कंकती इसका सही नहीं होगा, तत्सम की दृष्टि से कंकती इसका सही नहीं होगा। अन्य सब सही होगा, भ्रमर भौरा का है, श्रृंगाल, श्रृंगाल भी सही है, और कदली भी सही है। ओके, यह भी सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54। वर्धकी किसका तत्सम है। वर्धकी किसका तत्सम है। ऑप्शन ए है बैल का, ऑप्शन बी है बढ़ई का, ऑप्शन सी है बिच्छू का, एंड ऑप्शन डी है बाघ का। इसका सही आंसर बी होगा, बढ़ई का। वर्धकी जो है यह बढ़ई का है।
और बैल का क्या होगा, वृषभ होता है। बिच्छू का क्या होगा, वृश्चिक होता है। बाघ का क्या होगा, व्याघ्र होता है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ तद्भव है, दूसरे तरफ तत्सम है। ऑप्शन ए कह रहा है खुजली तद्भव है और खरजू तत्सम है, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कत्था और तत्सम तद्भव कत्था है और क्वाथ तत्सम है, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ओखली तत्सम है, यह भी सही है और तत्सम कह रहा है उलूखल, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही सुमेल, यह सही होगा, डी सभी सुमेलित होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। तो तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है भूपाल भुआल। ऑप्शन बी कह रहा है रजनी रैन। ऑप्शन सी कह रहा है समश्रु मूछ। ऑप्शन डी कह रहा है हाथी हस्ती। ओके, तो इसका सही क्या होगा, तत्सम तद्भव की दृष्टि से तो डी जो है गलत होगा, क्योंकि तो पहले कह रहा है तत्सम शब्द फिर तद्भव शब्द, हमेशा ध्यान रखना है कि तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। हाथी जो है तद्भव है, हस्ती जो है तत्सम है, इसलिए यही युग्म सही नहीं है। इसलिए 56 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57, सदसिका किसका तत्सम है। सदसिका किसका तत्सम है। ऑप्शन ए है संदूक का। ऑप्शन बी है सरसों का। ऑप्शन सी है संदेश का। ऑप्शन डी है सड़सी का। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, सड़सी का। ओके, तो यह सड़सी का सदसिका होता है और सदसिका किसका तत्सम है, तो सड़सी का। और सड़सी पर अगर चंद्र बिंदु लगा है तो यह तद्भव शब्द अपने आप हो जाता है। हम लोग डिफिनीशन में पढ़े हैं, नियम में, वहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58, निम्ब का तद्भव रूप है। निम्ब का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है नींबू। ऑप्शन बी नीम। ऑप्शन सी नीला। ऑप्शन डी नाई। इसका सही आंसर बी होगा, निम्ब का नीम होता है। ओके, और जो नींबू है, नींबू का तत्सम निम्बुक होता है। ओके, और नाई का नापित होता है, तत्सम इसका जो है नापित होता है नाई का। तो यह सब टर्मोलॉजी शब्द तद्भव तत्सम जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है, एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर आएगा। आप लोग बड़े ही केयरफुल्ली इन प्रश्नों को देखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो 59 तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आलस्य। ऑप्शन बी गोपाल। ऑप्शन सी चटिका। ऑप्शन डी पीढ़ी। कह रहा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, पीढ़ी तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द पीठिका होता है। ओके, पीठिका इसका शब्द होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, पीठिका होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तद्भव है, दूसरे तरफ तत्सम है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है इलायची एला। ऑप्शन बी कह रहा है लोमड़ी श्रृंगाल। तो ये तो लोमड़ी जो है इसका श्रृंगाल नहीं होगा, श्रृंगाल सियार का होता है, तो यह तो गलत होना चाहिए। और इलायची का एला यह सही होता है। ऑप्शन सी कह रहा है केकड़ा करकट, यह सही है। ऑप्शन डी कह रहा है हुलास उल्लास, यह भी सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लोमड़ी का क्या होता है, तत्सम लोमसा होता है। लोमड़ी का लोमसा होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोगों को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोमसा होता है, ये सही होगा। जबकि श्रृंगाल जो है किसका होता है, सियार का होता है। इस प्रकार इस सेशन के हम लोग 60 प्रश्नों को, इस टेस्ट सीरीज या इन टेस्ट श्रृंखला के 60 प्रश्नों को हम लोग बड़े अच्छे से हल किए। आप लोग अच्छे से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले टेस्ट सीरीज के श्रृंखला के साथ मिलते हैं।